তো টেকটাইল আরে বাবা দাদা তুমি অত এক্সাইট কেন হয়ে যাচ্ছ? আমি তো জানতে পারছি না তুমি ऑटो एक्साइट কেন হয়ে যাচ্ছ। तो केस वन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। ओके सपोज ये आपके हेड्स हैं। ओके छोटा छोटा बनाते हैं। फाइन सपोज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया ना, हाथ से बना लेते नाउ। तो हाउ विल वी अरेंज इन द फर्स्ट केस? तो इन द फर्स्ट केस हम लोग क्या करेंगे, बाहर पानी है अंदर पानी है, तो इधर क्या करेंगे हेड, इधर करेंगे हेड, इधर करेंगे टेल, इधर करेंगे टेल। तो ये क्या हो गया, लिपिड बाई लेयर। यहाँ क्या है हमारा, बाहर ऑयल अंदर ऑयल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर टेल ऐसे होगा, कोई शक? जैसे पूरा गोल होगा और क्या, तो इट विल बी ए सर्कल एक्चुअली। तो वो तो हम उतना बना नहीं सकते ना, टाइम नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज का आप एक सर्कल बनाएंगे, इस चीज का एक सर्कल बनाएंगे, समझ में आया? तो अंदर कौन रह जाएगा, तो इसके अंदर कौन रहेगा, पानी, एंड इसके बाहर कौन रहेगा, पानी। तो लाइक बट यहाँ क्या होगा, एकदम सोच के बोलो, बकवास नहीं करो। तो यहाँ क्या होगा, सर मोनो लेयर लगेगा। कौन बोला, सर अमिता। अमिता नायक, यस सर। वेरी गुड, दिल खुश किया। तो क्यों मोनोलेयर लगेगा, क्योंकि बाइलेयर का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? सुनो, ये आपका अपना एनर्जी खर्च होगा। तुम बाइलेयर क्यों, 20 लेयर लगाओ, हमें कोई दिक्कत है, बट सेल विल नॉट वेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो मोनोलेयर में अगर काम बनता है तो हम बाइलेयर क्यों लगाएंगे। तो कैसे मोनोलेयर लगाएंगे बोलो अमिता जी? सर बाहर हेड अंदर टेल। स्टोर वाट नहीं नहीं सोचो ना, वाटर इन ऑयल, तो वाटर इन ऑयल है सर, तो टेल बाहर रहेगा। टेल हेड Yes. टेल हेड नहीं नहीं ओनली टेल हेड, मोनो लेयर लगेगा। yes. So here there will be a lipid monolayer in such a manner that tail faces the oil outside and head faces the water. faces water inside। क्योंकि पानी कहाँ है, अंदर है, तो अंदर इसलिए हम उधर रखेंगे। एंड यहाँ Yes, sir. उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाए। है कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा, अब दादा बुझे छो, ये है समझ में आया। INBO लेक्चर, समझ में आया? अब आपको मैं हाँ। INBO क्लास में ये कैसे पढ़ाऊंगा, अंडरस्टूड? आपको हाँ, हर सर। चीज INBO सोच के पढ़ना है। आप मेरे को 2 क्लास दे दोगे, बोलोगे सर बच्चों को INBO करा दो, हो सकता है क्या? नहीं सर, Not दिमाग possible. से निकल जाएगा। क्योंकि हर टॉपिक में ऐसा टॉपिक होगा ना, सर, okay, every topic there will be INBO topic, so how you will do it in a special INBO class? इसके लिए आपको जनरल क्लास में ही ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मोनोलेयर लगाएंगे, अंडरस्टूड? तो हियर आल्सो विल पुट मोनोलेयर, बट इधर क्या है, बट इस बार हेड फेसेस द Tail उल्टा वाटर। है, yes. faces the water. तो हेड फेसेस द ऑयल इन वाटर, तो इसको हम हेड फेसेस द वाटर, water ओके, outside. आउटसाइड एंड टेल Tail faces oil inside. फेसेस ऑयल Oil inside. इनसाइड। तो आप बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ बोलते हो, आप तो पढ़ाते नहीं हो। तो अब देखो मैं आपको JCRT नोट दिखा रहा हूँ, जो आपने मना कर दिया नहीं लोगे करके, देखा ये नोट? अब देखिए यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। So, ये सब लिपिड्स है, so these are things that we will read। ये देखो, तो आप बताओ इसमें क्या रहेगा,
बताओ। ऑयल इन वाटर। वेरी गुड। तो क्यों? अंदर टेल है, बाहर हेड है, तो इसीलिए हर समय लॉजिक पे काम करो। तो बाहर इधर क्या रह सकता है? वाटर। तो अंदर Water. क्या रहेगा? ऑयल। Oil. एंड बाहर क्या रहेगा? वाटर। Water. Water. अंडरस्टूड? बट Yes, यस sir. सर। इस केस में क्या होगा? ये इधर है, वाटर Water. इनसाइड। इधर क्या Water. है? बोलो। बाहर water. Bahar water. बाहर वाटर इनसाइड वाटर। इनसाइड ऑल्सो वाटर। Water. बुझ गला? अगर इसका Yes. पोलैरिटी उल्टा कर दो तो Oil in. बाहर बाहर ऑयल oil, अंदर ऑयल. समझ में आया? अगर इसका Yes. पोलैरिटी उल्टा कर दो तो बाहर Oil. बाहर ऑयल रहेगा Oil. inside Water. समझ में आया? नाउ have you ever heard this word मिसेल? the soaps. Soap से सुना था. छोड़ो, जो हमारा डाइजेशन होगा, तो जब फैट को डाइजेस्ट करेंगे तो वो भी इसी तरह से होगा। तो अंदर चर्बी होगा, बाहर फॉस्फोलिपिड होगा। ओके, जब हम लोग फैट डाइजेशन पढ़ेंगे इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां ऐसा ही होगा। तो इसलिए आपका जो डाइजेशन में फॉस्फोलिपिड चाहिए, तो फॉस्फोलिपिड फैट को तोड़ता है। समझा? नाउ what will this form? बोलो, ये आपका क्या बनाएगा? गैस करो फटाफट। देख रहे हो ना, आपको समझने लेकर लायक पढ़ना है। You have to read as if you will understand things. बताओ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? Have you seen such a drawing in earlier? नहीं. बोलो। सर सेल मेम्ब्रेन। बस, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। हाँ सर, अंदर साइटोप्लाज्म। एंड ये सेल मेम्ब्रेन। तो आया समझ? तो नेचर Yes. में पहले पहले दुनिया भर में सब था, बट फिर लिपिड ने एक लिपोसोम बनाया। तो जब आप पढ़ोगे ना लिपिड, जो एक्चुअली ये पढ़ना चाहिए, बट योर टीचर विल टीच और नॉट, आई डोंट नो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर ओनली पढ़ोगे तो ये सब कंसेप्ट तो है ही नहीं। तो इसीलिए जो लिपोसोम मॉडल को ही हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड लिपोसोम मॉडल। तो आपका जो मॉडर्न प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसेप्ट है वो लिपोसोम मॉडल पे है। अंडरस्टूड? तो अंदर भी पानी है Yes. एंड बाहर भी पानी। नाउ हैव यू एवर सीन ए सिस्टम ऑफ वाटर इन ऑयल? बोलो, आपने देखा है वाटर इन ऑयल? अरे यस या नो तो बोल दो। No, sir. नो सर। नो। तो आज आप क्या करना, घर में जब मम्मी फ्राई कर रहे होगी पापड़, उसमें एक ड्रॉप पानी डाल दो, तो क्या होगा? बम की तरह तेल फूटेगा। float करेगा। हाँ सर। समझ आया? तो एक्चुअली आप एक सिंपल कटोरा लो, एक चम्मच में एक ऑयल ले लेना, उसमें एक ड्रॉप पानी डाल देना। तो क्या होगा? तो दिस विल बी वाटर इन ऑयल। तो अगर इसमें आप फॉस्फोलिपिड्स को डालोगे तो क्या करेगा? वो पानी को अपने अंदर समा लेगा एंड इट कैन एग्जिस्ट आराम से, कोएग्जिस्ट, ये कोएग्जिस्ट कर सकता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। आया मजा कि नहीं? तो यही सब है। एंड ये जो 4 लेयर लाइन मैंने आपको बताया ना, इस पे आईएनबीओ क्वेश्चन होता है। मैं आपको अगले बार दिखाऊंगा, देखना। ओके, वैसे अगले बार तो आप देख ही नहीं पाएंगे, वो तो हाँ, तो फिजिकल पहुंच गए. हाँ तो बस, फिजिकल हाँ तो देखेंगे। गला अब तो अब खत्म हो गया। चलिए, तो ये फोटो वोटो भी नहीं देंगे. अब तो और कुछ नहीं मिलेगा, जो बोर्ड से आप कॉपी करके लाओगे वही है बस। बिकॉज इन ऑनलाइन मोड जेजेस इज किंग ना, तो मैंने जो लोग सपना नहीं देख सकते वो मैं दे सकता हूँ। चलिए,
तो आप आ जाइए ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है ग्लाइकोलिपिड्स। तो व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड्स? टू फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल प्लस या फिर डाइसैकराइड ग्लिसरॉल या फिर ओलिगोसैकराइड नहीं, Oligosaccharides. कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सिंपली कार्बोहाइड्रेट लिखो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids. ओके, दिस इज Yes. कॉल्ड ग्लाइको क्या लिपिड्स। लिपिड्स Fine. So this is called glycolipids and ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये हमारा क्या बनाएगा बताओ? So this will also be a component of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन ठीक है, बट यहाँ आपको याद रखना है एक्स, ओके, एक्स चलिए, तो समझ में आ गया। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। नाउ इसमें अगर हम लोग ए करेंगे तो 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस गैलेक्टोज। ओके, तो गैलेक्टोज, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड MgDAG। फुल फॉर्म गेस करो। तो व्हाट इज DAG बताओ? अब तुम भूल जाने से कैसे होगा? व्हाट इज DAG? डाई हाँ, डाइग्लिसराइड, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। डाइएसाइल ग्लिसरॉल साला तुम लोग सब भूल जाता है इतना सब वीडियो दिखाने के बाद भी। तो मोनोगैलेक्टोसिल डाई, अरे 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बनाएगा? डाइग्लिसराइड बनाएगा कि नहीं? Triglyceride. तो Yes, sir. डाइग्लिसराइड का टेक्निकल नेम क्या है? डाइएसाइल डाइग्लिसराइड ग्लिसरॉल। समझ आया? तो ये आपका है, तो ब्रेन में मिलेगा। डाइएसाइल ग्लिसरॉल तो उसी तरह से 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस गैलेक्टोज, ओके, बीटा 1,6, ओके, गैलेक्टोज। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज DGDAG। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइगैलेक्टोसिल डाइगैलेक्टोसिल Yes, sir. Diacylglycerol. Yes, yes, sir. डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल इज द कॉमन नेम ऑफ व्हाट? इट इज द कॉमन नेम ऑफ डाइग्लिसराइड। समझ आया? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये उसका कॉमन नेम है, ठीक है ना? तो यही चीज हम लोग अभी फोटो में देखेंगे, ठीक है? चलिए, Sir, हाँ बोलो। sir, beta 1 arrow रहेगा ना? वो तो है, मैं ऐसे ही सिंपली लिख दे रहा हूँ, हाँ sir. हाँ. वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, बीटा है ना, अल्फा ने अल्फा है, तो बॉन्ड को अल्फा बॉन्ड कर देंगे, अल्फा, बिकॉज जो मिलेगा हम वही तो लिखेंगे ना। तो अल्फा 1 एरो ले लो, तुम दुखी मत हो, एरो 6 गैलेक्टोज। ओके, तो ये मतलब ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये एक डाइग्लिसराइड है कि नहीं? तो दिस इज ए डाइग्लिसराइड, सॉरी क्या, डाइसैकेराइड। ओके, तो इसलिए हम लोग कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को? तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, अरे बाबा। सो R1CO OCH2 CH CH2 O, ओके, तो ये आपका गैलेक्टोज के साथ लगेगा।
तो गैलेक्टोज के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है देख लेते हैं। दिस इज वन आर एल एल, तो हाँ बीटा बॉन्ड। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, तो बिकॉज ये आपका किस किस के बीच में बन रहा है, बिटवीन शुगर एंड द ग्लूकोज, है क्या, एंड द फैटी एसिड। ठीक है जी, तो इसीलिए ये वाला आपको बनाना पड़ेगा इधर। तो दिस विथ हम लोग ये ले लेंगे क्या, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में हम लोग बनाएंगे सपोज दिस, इसको उल्टा करना पड़ेगा तो बॉन्ड बनाने के लिए। फाइन, तो दिस इज 1 2 3 4 5 CH2H, ठीक है, R L L L, ठीक है। तो एंड ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका R2C डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये आपका एक फैटी एसिड हो गया, ये आपका दूसरा फैटी एसिड हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड। एंड ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक। क्यों, COC, तो COC ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। एंड दिस इज गैलेक्टोज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, MgDH। हाँ, अगर हम इसको उल्टा कर दें जस्ट टू फैसिलिटेट बॉन्डिंग, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सपोज ये एक तो गैलेक्टोज है कि नहीं, तो दिस इज गैलेक्टोज एंड अल्फा 1 से 6 ऐसे, तो इस तरह से ऐसा क्या हो गया, तो ये 6 हो गया एंड ये 1 हो गया। तो अल्फा 1 6 बॉन्ड एंड ये क्या होगा, ये बना दो इसके साथ CH2 CH CH2 OC डबल बॉन्ड R1 R1 OC डबल बॉन्ड R, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ईस्टर बॉन्ड्स। ईस्टर एंड ये क्या हो गया, दो ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड ये क्या हो गया, अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या, दिस इज एन एग्जांपल नोन एज DG। ओके, कोई शक। So this is the structure of galactolipids. So generally galactolipids are very common in brain cell membrane. तो ये देखिए, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, आप देख लो। तो यहाँ हमने क्या किया, ये दो फैटी एसिड है, so this part is what, तो ये जो पार्ट है, सॉरी, तो ये जो पार्ट है ये ग्लिसरॉल का पार्ट है कि नहीं, ये एक फैटी एसिड है एंड ये दूसरा फैटी एसिड है, नहीं, एंड ये क्या है, तो दिस इज द गैलेक्टोज, ये आपका गैलेक्टोज है। तो R देख रहे हो, ये R है, ये L है, ये L, तो ये क्या हो गया, गैलेक्टोज। MgDH, क्लियर। अब थोड़ा नीचे जाया जाए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखो। तो अब देखो ये गैलेक्टोज है, ये क्या है, अल्फा 1 to 6, देख रहे हो कि नहीं। सो दिस इज कौन सा बॉन्ड, 1, एंड दिस इज कौन सा कार्बन, 6, है कि नहीं। एंड OH नीचे है तो अल्फा, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, अल्फा क्या, 1 to 6। ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और क्या, वो तो आप जानते ही हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ठीक है। एंड तो उसमें ये जो हिस्सा है ये क्या है, ग्लिसरॉल का, एंड ये जो हिस्सा है ये 1 फैटी एसिड, ये 2 फैटी एसिड, ठीक है नहीं। सो ये हमारा हो गया डाइग्लिसराइड, है क्या, DGDH।
अब अगला हम करेंगे क्या, बट इस दोनों में कौन शुगर है? ग्लिसरॉल इज द अल्कोहल, ठीक है। इन बोथ दिस केसेस अल्कोहल इज व्हाट, ग्लिसरॉल। तो इसमें हम लोग नोट लिखेंगे, ओके। नोट, इन बोथ the earlier okay, in both the earlier glycolipids, क्या है? In both the earlier glycolipids alcohol is क्या, glycerol. So they are glycerophospholipids and glycero क्या, ग्लाइकोलिपिड्स। समझ में आया है कि नहीं? तो इसलिए पहले जो हमने दो किया वो है ग्लिसरो। अब हम इसको चेंज कर देंगे, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? Bingo. हाँ, ए वे नोट ले लेंगे, नोट नंबर 2। तो if the glycerol of these above types, these above types are replaced by an amino alcohol known as क्या, Serine. known as, but serine amino alcohol थोड़ी है, But amino alcohol known as sphingosine. Okay, so what is sphingosine? 4-sphingenin. Okay, they are called क्या, sphingophospholipid and sphingoglycol. glycolipids. समझ में आया? तो इसलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। सो दिस इज मेड अप ऑफ, तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्फिंगोसिन, ओके। स्फिंगोसिन कैन bind to only 2 groups. ओके, ग्लिसरॉल क्या होता था, 3 से बाइंड करता था, तो स्फिंगोसिन कैन बाइंड टू ओनली 2 ग्रुप्स. सो in these cases it will form a bond, one bond, it will form one bond with fatty acid and the other with क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं? तो समझ में आया? तो इसलिए स्फिंगोसिन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, पर ग्लिसरॉल क्या था, वो 3 बॉन्ड बना सकता था। तो इसीलिए स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड कितना ठो, 1, ओके, इज इक्वल टू सेरामाइड। तो उसको सेरामाइड बोलते हैं। नाउ सेरामाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस कोलिन इज इक्वल टू स्फिंगोमाइलिन, ओके। सो इट इज फाउंड किसमें, इन द myelin sheath of the myelinated neuron. समझ में आया? तो इसलिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड प्लस पीआई प्लस कोलिन, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ तो ये, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, it is the only,
It is the only example of sphingophospholipid. ठीक है now, तो ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल है। अब हम लोग स्फिंगोग्लाइको पढ़ेंगे। सो सेकंड क्या है, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अगेन, स्फिंगोसिन प्लस 1 फैटी एसिड इज इक्वल टू सेरामाइड। सेरामाइड। ठीक है, ये सेरामाइड होगा। अब सेरामाइड प्लस मोनो प्लस गैलेक्टोज ले लो, गैलेक्टोज इज इक्वल टू क्या, बोलो, दिस इज कॉल्ड गैलेक्टोसाइड। समझ रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोसाइड, या तो गैलेक्टोसाइड इज आल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइड। ठीक है, तो अगर हम लोग एक लें, ओके, सेरामाइड प्लस गैलेक्टोज, और हम लोग लिख सकते हैं एनी मोनोसैक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेरिब्रोसाइड। ओके, उसी तरह से अगर हम मोर देन वन मोनोसैकेराइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा ग्लोबोसाइड। फाइन, दिस इज कॉल्ड ग्लोबोसाइड। एंड अगर ये ओलिगोसैक ले लिया, ठीक है, ओलिगोसैक, तो ये क्या बन जाएगा, गैंग्लियोसाइड। ठीक है, तो आपने ये सब सुना भी नहीं होगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैंग्लियोसाइड। समझ में आया, तो याद आया। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो फैक्टर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप फैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैंग्लियोसाइड। समझ में आया। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, अब इसका मैं आपको थोड़ा पिक्चर भी दिखा देता हूँ। अरे यार बड़ा दुखी करता है यार दादा। अब ये देखिए, तो ये देख रहे हो, सो दिस इज व्हाट, तो ये देखो, ये जो पिंक वाला है ये क्या है, तो ये जो पिंक वाला है ये है स्फिंगोसिन। तो देख रहे हो, तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, तो ये NH2 था, याद है कि नहीं, ये NH2 एमिनो, ये OH होगा अल्कोहल, है कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड में वाटर निकला है, तो इसका OH इसका H लेके वाटर बना लिया, इसका OH इसका H लेके वाटर बना लिया। तो इसमें एक एमिनो ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो अल्कोहल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, बताइए। ये है CH3, 12 CH2, फिर CH फिर CH3, फिर CH, फिर CH। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे बोलो, तो CH3 फिर 12 CH2 होगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा, फिर CH, इसमें एक OH लगा, फिर CH, उसमें एक NH2 लगा, फिर CH, इसमें OH लगा। ओके, तो देख रहे हो, तो ये OH, ये NH, ये OH, तो इसलिए हम लोग उधर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो इधर वी कैन राइट स्फिंगोसिन इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे बोलो, CH3, फिर हमने ब्रैकेट में लिया CH2 12, फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH,
फिर CH ब्रैकेट में OH, ठीक है, फिर CH ब्रैकेट सर में दो डबल बॉन्ड? हाँ नहीं नहीं, एक डबल बॉन्ड ना, ये सिंगल बॉन्ड है। CH फिर ये जो CH के साथ OH लगेगा ना, Yes, sir. CHOH, फिर सर CHNH2, NH2 फिर फिर एक CH, CH उसमें OH। ओके। तो हाँ ये CH2 होगा शायद, ये टर्मिनल है तो ये CH2 होगा। तो देख रहे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लो उधर। कहाँ गया? Let us cross check this. तो CH3, CH2 12, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CHOH, CHNH2, CH2OH, हो गया ठीक। Yes. Yes. तो ठीक है। इसीलिए ये जो है हमारा, ये क्या है, अरे यार इसी के ऊपर, ये वाला, तो इसमें हमने क्या किया, CH3, CH2 12, CHCH, CHOH, CHNH2, CH। तो इधर हम लिख लेंगे, ये जो CHNH2 है वो किसके साथ बाइंड करेगा, एंड ये जो फैटी तो बोलिए, तो पहला वाला किसके साथ बाइंड किया था, फैटी एसिड के Fatty साथ। एसिड के तो दिस विल बॉन्ड विथ फैटी एसिड, ओके, एंड दिस विल बॉन्ड विथ व्हाट, जो भी स्पेशल आइदर पीआई और कार्बोहाइड्रेट। पीआई, और गैलेक्टोज में मोनोसैकेराइड। हाँ आइदर पीआई या कार्ब, मोनोसैक कार्ब लिख दो ना। तो इसी कार्ब तरह, तो अगर पीआई है तो क्या बनेगा, स्विंगोफॉस्फोलिपिड, फॉस्फो अगर कार्ब है तो स्विंगोग्लाइकोलिपिड, Phingoglycol। ओके, है समझ। सो दिस इज द केस, हो गया। तो ये हमारा ग्लाइकोलिपिड्स हो गया फिनिश, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा देख लिया जाए, तो देखे नाउ गैंग्लियोसाइड का मतलब आप समझ में आया, उसमें कोई ना कोई ऑलिगोसैकेराइड हो, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि गैंग्लियोसाइड देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, तो उसके लिए एक बुक खोलना पड़ेगा, खोल देते हैं। तो आप, पॉल अच्छा बच्चा है सौरदीप, तो उसके लिए कुछ करने का मन भी करता है। तो सपोज हम खोलेंगे क्या, गैंग्लियोसाइड, तो इसको खोलेंगे, लेंजर खोल लेते हैं, ओके। चलिए, तो इसमें जो गैंग्लियोसाइड है, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड हायर लिपिड्स, ठीक है। तो इसलिए अब आ जाएंगे इधर गैंग्लियोसाइड पे, मैं जाके आपको दिखाता हूँ। बेटा सब वो रखी नोट रे, बट फिर आप लोग के चक्कर में हटाना पड़ जाता है, तो लाइक ड्राइंग दिखा दे बाबा, इधर अच्छा है। अजय सिंह दिख रहा है आपको? हाँ तो सर अब दिख रहा है। ये क्या पढ़ रहा है, पढ़ो। Abnormal accumulations of membrane lipids, some inherited human diseases. तो आप ये देखिए, ये क्या है, Ceramide, एंड ये क्या है, ऑलिगोसैकेराइड oligosaccharide. है कि नहीं। एक सेकंड, हमने उसमें फॉस्फेट तो बीच में नहीं घुसा दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है सर। मुझे लगा कहीं फॉस्फेट ना घुसा दिया हो, तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये देख रहे हो, तो ये आपका क्या है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका केवीपीआई टॉपिक है, ओके। टे-सैक्स डिजीज, सैंड ऑफ, देखो एक लिपिड बाप रे। मेटाबॉलिज्म, देखो दिस इज वन मेटाबॉलिज्म, एक हाँ पाथवे है, एक एंजाइम, दो एंजाइम, तीन एंजाइम, चार एंजाइम, 5 6 7 8, तो 8 एंजाइम का एक रिएक्शन है। कितना डिजीज है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हो, तो 8 एक एंजाइम का पाथवे है, बट अगर कोई भी एंजाइम मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगा। देख रहे हो। तो इसको गैंग्लियोसाइडोसिस बोलते हैं, देखा है पाथवे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो।
pathways for the breakdown of ये जो oligosaccharides, GN1 globoside, हाँ GM1 ग्लोबोसाइड एंड Globoside and स्फिंगोमाइलिन टू sphingomyelin. ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक GM1 को हटाएंगे, तो देख रहे हो, तो ये वाले को तो ये आपका एक मोनोसैकेराइड है, तो इसको आप व्हाट इज दिस गैलेक्टोज, तो आपका एक गैलेक्टोसाइड हटाएगा कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। beta galactoside, तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं हटाएगा तो ये बच जाएगा, तो तब उस बीमारी को Yes, sir. गैंग्लियोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, सपोज हट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग हेक्सोजामिनेडेज ए लाएंगे, तो उससे क्या करेंगे, उससे जी इसको निकालेंगे एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन, तो अगर निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो टे-सैक्स डिजीज हो जाएगा, समझ आया। उसके बाद देखो सेरामाइड, तो वो तो निकाल दिया ना हमने ये वाला, अब बच गया ये। अब हमको इसको निकालना है, दिस पर्पल वन, तो पर्पल वन क्या है, 5 एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, तो उसको निकालेगा कौन, गैंग्लियोसाइड न्यूरामिनिडेज, तो यहाँ कोई डिजीज नहीं है। अब यह आ जाएगा सेरामाइड 2 है, अब इसमें से गैलेक्टोज हटाओ, तो यहाँ भी कोई डिजीज नहीं है। बट सेरामाइड से अगर आप इसको हटाएंगे तो ये बनेगा ओनली सेरामाइड, तो अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो गॉशर डिजीज, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या, इफ दिस एंजाइम इज नॉट देयर, दिस विल बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड ये प्रॉब्लम करेगा गॉशर डिजीज।